आइए आज जानते हैं प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास। मानवता एवं रोगों का इतिहास जितना पुराना है उतना प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास है। भारतवर्ष पूर्व काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अन्य देशों के मुकाबले में काफ़ी उन्नत था। सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ विश्व के व्यापारिक रिश्ते 5000 वर्ष पूर्व से रहे हैं। ऋग्वेद जो लगभग 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया है, उस समय के संत महात्मा जो आर्यन जाति के घुमक्कड़ लोग जो अपने साथ चिकित्सा से संबंधित जड़ी बूटियां रखकर न केवल घावों का उपचार करते थे अपितु अंग प्रत्यारोपण एवं आँखों का प्रत्यारोपण भी करते थे। प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली उतनी ही पुरानी है जितनी कि प्रकृति स्वयं। इसके मुख्य आधार पंच तत्व जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है। इस तरह यह प्रणाली संसार में प्रचलित सभी चिकित्सा प्रणालियों से पुरानी या उनकी जननी है। राजा दिलीप दुग्ध कल्प एवं जंगल सेवन करते थे और राजा दशरथ की रानियों ने फल कल्प का एक ही प्रकार के फल द्वारा संतान लाभ प्राप्त किया था। प्राचीन काल में औषधि चिकित्सा नहीं थी। उपवास को लोग अचूक चिकित्सा माना करते थे। रावण काल से औषधि से औसत सेवन प्रारंभ होने का इतिहास मिलता है। रावण भोग विलास एवं मदिरापान करने वाला होने के कारण उसे उपवास आदि प्राकृतिक चिकित्सा में कष्ट होता था। उसने वैद्यों को आदेश दिया कि कुछ ऐसी खोज की जाए कि अस्वस्थ होने पर उपवास आदि किए बिना चिकित्सा हो सके। वैद्यों ने राजा का आदेश मानकर कुछ जड़ी बूटियों की खोज कर डाली और उसका लेह अथवा काढ़ा बनाकर विभिन्न बीमारियों की औषधि तैयार की। इसके पश्चात औषधियों का क्रम प्रारंभ होकर धीरे धीरे लोगों के बीच फैलती गई, लेकिन गलत चिकित्सा होने के कारण लोगों का स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब होता चला गया और आज के स्वास्थ्य का जो हाल है वो औषधि का परिणाम स्पष्टतः व्यक्त कर रहा है। महाभग्ग नामक बौद्ध ग्रंथ में एक जगह लिखा है, एक बार भगवान बुद्ध कलंद निवाय नामक संघ में ठहरे हुए थे। वहाँ एक दिन बौद्ध भिक्षु को सांप ने काट खाया तो उसकी सूचना भगवान बुद्ध को दी गई। भगवान बुद्ध ने कहा कि हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि विष नाश के लिए चिकनी मिट्टी, गोबर, मूत्र और राख का उपयोग करो। इस प्रकार 2500 वर्ष पूर्व की घटना से इस बात का पता चलता है कि रोग नाश के लिए मिट्टी का प्रयोग भारत से अति प्राचीन काल में से प्रचलित है। इसी प्रकार भगवान बुद्ध ने विलिदवक्व नामक भिक्षु के बीमार पड़ने पर भाप स्नान तथा उष्ण जल के स्नान के प्रयोग की आज्ञा दी थी। सृष्टि का इतिहास देखने से पता चलता है कि आदि युग में आजकल की तरह भांति भांति की न औषधियाँ थी, न डॉक्टर और न ही अस्पताल। फिर भी आदमी आज की बनिस्बत अधिक सुख से जीते थे और लंबी उम्र पाते थे। वह एक युग था जब लोग प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहते थे। आज की तरह उस समय लोग असमय ही निर्बल नहीं होते थे। उनकी शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक तीनों शक्तियाँ मृत्यु पर्यंत बलवती रहती थी। यह इसलिए कि सृष्टि के आदि में लोग सच्चे अर्थों में प्रकृति के उपासक होते थे। उनका संबंध प्रकृति से अटूट और सनातन होता था। उस समय के तीर्थ स्थानों का भ्रमण, कल्पवास, व्रत, उपवास, सात्विक भोजन, सप्ताह में एक दिन लवणहीन भोजन तथा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का पूजन आदि स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक थे। साथ ही यह सारी बातें स्वास्थ्यप्रद होने के कारण धर्म का अंग मान ली गई, अर्थात इसे धर्म से जोड़ दिया गया। प्राचीन समय में प्राकृतिक जीवन बिताने के कारण मनुष्य को रोगी होने का अवसर ही नहीं मिलता था और अगर किसी प्राकृतिक नियम के तोड़ने के फलस्वरूप कोई अस्वस्थ हो जाता था तो उसे उपवास आदि प्राकृतिक उपाय करके वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता था। उस समय रोगों से लोहा लेने के लिए मनुष्य के पास सिवाय प्राकृतिक उपाय के और कोई उपाय न था। इस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास अति प्राचीन है। यह भी हमारी सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। धन्यवाद।